हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का गणित का प्रश्नावली 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे पहले हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से बताया। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि एक 9.5 मीटर लंबाई एवं 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे के बाहर चारों ओर 1 मीटर में कुर्सियां बिछाई गई है और शेष भाग पर दरी बिछाई गई है। ठीक ना, एक कमरा है जिसके बाहर के 1 मीटर भाग में कुर्सियां बिछा दिया गया और शेष भाग में दरी बिछाया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दरी बिछाई गई दरी के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दूसरा है कुर्सी बिछाई गई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो बच्चा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पे हम बनाए हैं एक आयत, ठीक ना, मतलब कमरा बनाया है। तो हम लिख दे रहे नाम ABCD। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ABCD एक कमरा है, ठीक है, और इसकी लंबाई दिया है 9.5 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 9.5 लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 8 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, अब कह रहा है क्वेश्चन आगे कि इसके बाहरी भाग 1 मीटर भाग में, बाहरी भाग 1 मीटर भाग मतलब देखो इसके बाहरी भाग ये वाला भाग है, ठीक है, तो 1 मीटर समझो, ये 1 मीटर है। कितना है यहाँ से यहाँ तक? 1 मीटर। तो 1 मीटर यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी, ठीक है, 1 मीटर भाग ये है तो इधर भी 1 मीटर भाग हो जाएगा। बाहरी भाग में क्या बोल रहा है, और इधर भी 1 मीटर भाग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो बाहरी भाग में बोल रहा है कि कुर्सियां बिछाया गया है। तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं पहले बाहरी भाग, मतलब आयत के अंदर आयत। देखो ये दिख रहा है, ये इसका बाहरी भाग है, ठीक है। अभी जो 1 मीटर वाले भाग में है, यहाँ पे क्या बिछाया गया? यहाँ पे कुर्सियां बिछाया गया। उम्मीद में करूँगा समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मतलब ये 1 मीटर की जो भाग है, रेड कलर से हमने जो दिया है, यहाँ पे जो भाग है, इस भाग में कुर्सियां बिछाया गया है। और कह रहा शेष भाग मतलब अंदर वाला भाग, और शेष भाग में बोल रहा है दर्री बिछाया गया है। ठीक है, तो बीच में ही ना, कमरे के बीच में ही तो दर्री बिछाया जाता है और साइड साइड में कुर्सियां लगाया जाता है। तो अब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला नंबर कह रहा है कि बिछाई गई दरी के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब अंदर के भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अंदर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको पहले अंदर का जो लंबाई है और अंदर का जो चौड़ाई है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर के भाग का क्षेत्रफल का हम नाम दे रहे हैं ABCD हमने दिया, तो इसका नाम दे रहे हैं ABCD EFGH। उम्मीद करूंगा दिख रहा होगा आप लोग को। तो हमने सबका नामांकन कर दिया। इसका हमने क्या नाम दिया? EFGH। ठीक है, तो बच्चा चलिए अब लिखते हैं, हल करते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे आयत EFGH में लंबाई। ठीक है, पहले हमको इसका लंबाई चाहिए, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो बच्चा दिख रहा है लंबाई है HG, ठीक है ना, HG। तो लंबाई हम HG लिख दे रहे हैं। HG बराबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई क्या हो जाएगा जी? देखो 9.8 पूरा लंबा है, पूरा कमरे का लंबा है, और इसमें 1 मीटर हम यहाँ घटा देंगे और इधर का 1 मीटर घटा देंगे, तो लंबाई मेरा निकल जाएगा। तो लिख देंगे 9.5 मीटर में माइनस कर देंगे क्या? 1 मीटर इधर का 1 मीटर इधर का, मतलब 2 मीटर हमको घटा देना पड़ेगा। 2 मीटर घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा ना। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो HG कितना निकल गया जी? HG हम निकल गया मेरा 789, मतलब 7.5 मीटर आ गया। HG बराबर 7.5 मीटर। अब देखो चौड़ाई, इसका चौड़ाई भी तो निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा जी? चौड़ाई क्या है यहाँ पे? EH है, दिख रहा है, चौड़ाई यही है, EH है। तो EH हम निकाल ले रहे हैं। EH बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या दिया, चौड़ाई क्या दिया हुआ? 8 मीटर। तो 8 मीटर में हम क्या घटा देंगे? इधर का 1 मीटर और इधर नीचे का 1 मीटर, मतलब 2 मीटर हम घटा देंगे। तो 2 मीटर बच्चा जब हम घटा देंगे तो 8 में 2 घटेगा तो 6 मीटर हो जाएगा। तो EH आ गया 6 मीटर। तो अब हमको ये दरी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। दरी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग में दरी बिछाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे कि इसीलिए
आयत हो जाएगा, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है जी, लंबाई है एच जी, तो एच जी लिख देंगे। और चौड़ाई क्या है ई एच, तो ई एच लिख देंगे। अब एच जी का मान हमने कितना निकाला 7.5। आप लोग यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, 9.5 में 2 हम घटा दिए हैं, ठीक ना। बोलोगे कैसे घटाए सर, 9.5 में 2 घटा दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। 5.7 हो गया, यही चीज़ हुआ है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन मत रहना। तो 7.5 मीटर गुना ई एच कितना है, ई एच अभी निकाले 6 मीटर। अभी दोनों को जब हम आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए गुना कर देते हैं। तो देखिए बच्चा यहाँ पे गुना कर रहे हैं 7.5 में 6 से गुना करना है। तो 6 पंचे 30 के 0, हाथ में रहा 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45 और एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पड़ जाएगा। तो कितना आ गया 45। तो 45 मीटर, मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे, इसीलिए दरी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। दरी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल या बिछाए गए दरी के भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे। इसीलिए दरी के भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 45 आ गया। तो एक नंबर का आंसर मेरा हो गया। अब दूसरा नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो बच्चा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुर्सी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी कहाँ बिछाया है जी, कुर्सी बिछाया है किनारे में, ठीक ना, बाहरी भाग में बिछाया गया है जो 1 मीटर लंबा है। तो ये जो 1 मीटर वाला भाग है, ये दिख रहा है 1 मीटर वाला भाग है, यही ना कुर्सी बिछाया है। तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाला आयत में छोटा वाला आयत को माइनस कर देना पड़ेगा, तब ये वाला भाग निकल जाएगा ना जहाँ पे कुर्सियाँ बिछाया गया है, ठीक ना। तो अब लिख देंगे क्या, कुर्सी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक ना। तो बच्चा हम लिख देंगे पहले आयत ए बी सी डी में, ठीक ना। ये जो आयत है ए बी सी डी में लंबाई जो है कितना है 9.5 जो कि डी सी है, और चौड़ाई क्या है बी सी है जो कि 8 मीटर है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, लंबाई इक्वल टू डी सी 9.5 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा बी सी 8 मीटर। तो अब हम लिख देंगे इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक ना, अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ा वाला आयत का हमको क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। और इस बार क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 9.5, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डी सी नहीं लिखे हैं, 9.5 गुना 8, ठीक है। तो ये दोनों को आपस में गुना है, दोनों मीटर मीटर में, तो मीटर यहाँ लिख दो, मीटर यहाँ लिख दो। तो दोनों मीटर मीटर में तो गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में रह जाए 8 नाम 72, 72 4 76 हो जाएगा, 76 मीटर स्क्वायर। ये दोनों को आप लोग गुना कर लीजिएगा, 76 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। लेकिन हमको ए बी सी डी का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको कुर्सी बिछाए गए भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक ना। तो अब हम लिख देंगे, तो हम लिख देंगे बच्चा कि कुर्सी लगाए गए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। मतलब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, देखो ए बी सी डी का बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में घटा देना है ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, तो मेरा ये भाग निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल अभी निकाला, कितना निकाला है अभी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 76 मीटर। देखो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल ना, तो लिख देंगे 76 मीटर स्क्वायर में घटा देंगे क्या, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल भी हमने निकाल चुका है, वही दरी के भाग का क्षेत्रफल। तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल कितना है 45 मीटर स्क्वायर। तो यही लिख देंगे हम, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर। अभी दोनों को आपस में घटा कर दो, ठीक ना। तो घटा दो बच्चा, 76 में 45 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 3 7 31 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे 31 मीटर स्क्वायर, 31 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा दूसरा नंबर का आंसर। तो उम्मीद करूँगा बच्चा आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे और सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा कि 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के अंदर, एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और 250 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 10 मीटर स्क्वायर का दाम दिया हुआ है, 250 रुपये की दर से इसकी मरम्मत कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको भी। तो बच्चा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं।
कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार पार्क मतलब जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है ना, तो उसकी एक भुजा दिया हुआ है 90 मीटर, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इतना तो समझ में आ गया कि वर्गाकार पार्क है जिसका एक भुजा है 90 मीटर। अब कह रहा है कि इस पार्क के अंदर, अब इस पार्क के अंदर क्या कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा पथ किया जा रहा है। तो 5 मीटर, तो समझो ये 5 मीटर है, तो इधर से भी 5 मीटर हम ले रहे हैं, इधर से भी 5 मीटर हम ले रहे हैं अपना मान के, और इधर से भी 5 मीटर एक पथ है। तो अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है इस पथ में मतलब 5 मीटर चौड़ा का इसमें हम पथ बनाया गया है। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर से हम कर दे रहे हैं, ये वाला एक रास्ता बन गया। ठीक है, 5 मीटर हम ले लिए हैं, तो ये वाला क्या बन गया, रास्ता बन गया। तो इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चा, इतना तो सब क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक वर्गाकार पार्क है जिसमें से इस 5 मीटर जो अंदर की ओर जो है रास्ता, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा वाला वर्ग में छोटा वाला वर्ग को हमको घटा देना पड़ेगा। तो छोटा वाला वर्ग का हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, ए बी सी डी दिए, तो इसका हम नाम दे रहे हैं ई एफ जी एच। ठीक है, फिगर थोड़ा यहाँ पे छोटा बन गया, पर कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, भावनाओं को तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं बच्चा, लिख लेंगे बच्चा कि वर्ग ए बी सी डी की भुजा यहाँ पे दिया हुआ है 90 मीटर, तो ए बी सी डी का हमको यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लिख लेंगे वर्ग, वर्ग हमको किसका भुजा चाहिए, ई एफ जी एच, ठीक ना, ई एफ जी एच की भुजा। तो ई एफ जी एच का भुजा क्या होगा भाई बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, यहाँ 5 और यहाँ 5, ये दोनों 5 5 को हम घटा देंगे 90 में, तो मेरा निकल जाएगा ना इजी, ठीक ना। तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, 90 में हमको घटा देना होगा, 90 मीटर में घटा देना होगा ये 5 और ये 5, या फिर ये 5 ये 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 5 है, इधर का लंबाई 5 है, तो यही ना इसका भुजा हो जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है एच जी, यही ना भुजा है इसका वर्ग का। एच जी को हो या एफ जी को हो या ई एफ को हो, सब आपस में बराबर रहता है। क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर रहता है। तो हम इस 90 में घटा देंगे ये 5 को और ये 5 को, तो मेरा ये भुजा निकल जाएगा। तो 5 5 कितना होता है 10 मीटर, तो 10 मीटर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 80 मीटर। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लिख देंगे पथ का क्षेत्रफल, हमको पथ का क्षेत्रफल चाहिए। तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल में घटा देंगे वर्ग किसका, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल को, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या कि भुजा गुना भुजा, यही होता है। तो इसमें घटा देंगे ये भुजा गुना भुजा, यही ना जी। तो देखो वर्ग का भुजा बड़ा वाला ABCD का भुजा क्या है 90, तो 90 गुना हम 90 लिख देंगे और दोनों मीटर में, तो मीटर लिख दो बच्चा, और माइनस कर देंगे 80 मीटर गुना 80 मीटर। ठीक है, तो 9 नाम क्या हो जाएगा 81, सॉरी स्पीड ज़्यादा बढ़ गया, 9 नाम 81 और 2 गो जीरो एक्स्ट्रा, तो 2 गो जीरो बैठा देंगे और मीटर मीटर गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे 80 80 64 और 2 गो जीरो एक्स्ट्रा, तो 2 गो जीरो हम बैठा देंगे और मीटर स्क्वायर। तो जब हम घटा देंगे, अब घटा दो बच्चा, तो चलिए घटा देते हैं। 81 100 में हमको घटा देना है, 81 100 में हमको घटा देना है 6400। तो क्या हो गया 0 0 एक कैरी कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1700 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1700 मीटर, 1700 मीटर स्क्वायर। तो पथ का, इसीलिए पथ का क्षेत्रफल हमको निकल गया 1700 मीटर। लेकिन अब हमको चाहिए क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि कह रहा है यही कि 250 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से मरम्मत कराने का व्यय पूछा है। तो 10 मीटर हम एक एक नियम निकालेंगे। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, 10 मीटर स्क्वायर
पथ मरम 10 मीटर स्क्वायर मरम्मत कराने का खर्च, मरम्मती का खर्च डायरेक्ट लिख दो, मरम्मती का व्यय या खर्च। व्यय कितना दिया गया है जी? दिया गया आपको 150 रुपये, सॉरी 250 रुपये। इसलिए हम 1 मीटर का निकाल लेंगे पहले। 1 मीटर स्क्वायर मरम्मती का खर्च या व्यय कितना हो जाएगा? 150 रुपये। इसमें हम भाग दे देंगे 10 से। देखो 10 का है इतना, तो 1 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा, इक्वल टू 25 रुपये। लेकिन हमको चाहिए कितना मीटर का? 1700 मीटर का। पथ का ही तो मरम्मत ना होगा, इसीलिए 1700 मीटर स्क्वायर मरम्मती का खर्च या व्यय इक्वल टू हो जाएगा। 1 मीटर का होता है, 1 मीटर स्क्वायर का होता है 25, तो हमको 1700 चाहिए, तो 1700 से हम गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिएगा बच्चा। तो गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा, तो गुना कर ही देते हैं। तो कर दो बच्चा, गुना कर दो। 0 0 5 7 35 के 5, हाथ में रहा 3, 5 5 3 8, ठीक है, कट गया। फिर 0 0 7 दूने 14 के 4, हाथ में रहा 1 और 2 का 2 और 3, कितना हो गया? 0 0 5 8 4 12 के 2, हाथ में रहा 1 4, मतलब 4000, सॉरी 42,500। तो लिख देंगे 42,500 रुपये, और यही हो जाएगा दूसरा का आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा कि 600 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार कॉलोनी के बीच भुजाओं के समानांतर, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चा जरा क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं। कह रहा है कि 600 मीटर लंबा, मतलब यहाँ से लंबा हम ले रहे हैं 600 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है, 600 मीटर लंबा है, और कह रहा है 400 मीटर चौड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि 600 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार कॉलोनी है, ठीक ना। कॉलोनी के बीच क्या है? समांतर, भुजाओं के समांतर, मतलब देखो ABCD हम लिख दे रहे हैं, ये जो है कॉलोनी ABCD है, ठीक है, हम मान लिए ABCD एक कॉलोनी है। तो भुजाओं के समांतर, AB के समांतर या DC के समानांतर, क्या कह रहा है कि भुजाओं के समांतर 10 मीटर चौड़ा दो रास्ता जो एक दूसरे को लंबवत काटती है। देखो एक रास्ता ये गया, 10 मीटर यहाँ से चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, ये भी याद रखना, ये चौड़ाई कितना है? 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी चौड़ाई क्या है? 10 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, दो रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, जो बीचों बीच लंबवत काटती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, देखो ये लंबवत काट रही है ना, 90 डिग्री पे काट रही है। तो बोल रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे जी? तो देखो आपको दिख रहा है ABCD हमने नाम दे दिया, अब यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, सबका नाम दे दे रहे हैं, ठीक ना। ABCD, इसका नाम EFGH, इसका नाम IJKL, सबका नाम हमने दे दिया। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो IKLJ, ये जो क्षेत्रफल है, मतलब आयत दिख रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल, और EFG का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों क्षेत्रफल को निकाल के ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देंगे। अब बच्चों ऐसा होता क्यों है? देखो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबा सा क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, और फिर एक बार हम ये निकालेंगे तो ये जो वर्ग यहाँ पे बीचों बीच दिख रहा है, यह वर्ग ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगा। इधर से तो हम ले चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल रास्ता ले चुके हैं, लेकिन जब फिर इधर से घूमेंगे, इधर से लेंगे, तो ये वर्ग जो है दोबारा फिर आ जाएगा। तो इसीलिए इस वर्ग को हम हटा देंगे तो निकल जाएगा। तो इस वर्ग का भी नाम दे देते हैं KL, इसका नाम दे दे रहा है MNOP, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक कॉलोनी बोल रहा है, कॉलोनी के बीचों बीच रास्ता है लंबवत, ठीक ना, और इसी रास्ता का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना वो भी हम बता चुके हैं, तो चलिए अब बनाते हैं इसको।
तो बच्चा हम लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, आयताकार कॉलोनी की लंबाई कितना है 600 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या दिया है 600 मीटर, मतलब लंबाई दिया है 600 मीटर। और आयताकार कॉलोनी की चौड़ाई दिया है क्या 400 मीटर, अभी हमने जाना है। और रास्ते की चौड़ाई क्या दिया है 10 मीटर। ठीक है, जो दिया है वो हमने लिख लिया। और हमको क्या चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। आप देखिए बच्चा, तो बच्चा हमको चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे आयत आई के एल जे। देख लो बच्चा, आई के एल जे कहाँ है, आई के एल जे, तो ये क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक ना, तो आयत आई के एल जे का क्षेत्रफल प्लस इसमें जोड़ देंगे किसका, आयत ई एफ एच जी का क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे ये क्षेत्रफल। तो ये जो वर्ग है ये ओवरलैप कर गया। एक बार तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक ना, लंबाई जब लिए तो ये क्षेत्रफल लिया जा चुका है, लेकिन फिर दोबारा जब ले रहे हैं तो फिर ये जो बीच में क्या है वर्ग है ये दोबारा आ जा रहा है। तो इसी दोबारा को हम फिर अब माइनस कर देंगे। तो लिख देंगे वर्ग माइनस वर्ग एम एन ओ पी का क्षेत्रफल, एम एन ओ पी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा, इतना हम लिख देंगे। समझ में आ गई होगी कि इस आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे, फिर इस आयत का क्षेत्रफल लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे एगो वर्ग का क्षेत्रफल को। ठीक है, तो आयत आई के एल एम का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हम लोग जानते हैं। तो लंबाई क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है इस आयत का लंबाई क्या है जे एल है ना। तो लिख देंगे जे एल, और गुना चौड़ाई क्या है, चौड़ाई इस बार क्या दिया हुआ है जे आई, ये वाला चौड़ाई है ना इसमें, तो हम लिख देंगे जे आई। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या है, जोड़ना है, जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो लंबाई क्या है एच एफ एच, तो लिख देंगे एफ एच, लंबाई कितना दिया हुआ है एफ एच जो कि है 400। ठीक है, और गुना कर देंगे क्या चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है ई एच है, ई एफ है, सॉरी ई एफ है। ठीक है, तो हमने लिख दिया एफ एच गुना ई एफ, और इसमें माइनस कर देना है वर्ग का क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग को पता है बच्चा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना। ये वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, तो वही हम लिख दो एम पी। देखो एम पी दिख रहा है, एम पी लिखो या फिर गुना लिख दो पी ओ। ठीक ना, एम पी गुना पी ओ, भुजा स्क्वायर, सब भुजा तो बराबर ही होना होता है, तो दो भुजा हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ पे बच्चा। अब चलिए सबको हम बैठा दे रहे हैं, जे एल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है जे एल। ठीक है, और जे एल की लंबाई क्या है 600, तो हम लिख देंगे 600 मीटर। समझना बच्चा अच्छा से, 600 मीटर गुना यहाँ पे जे आई कहाँ है जी, जे आई ये देखो यहाँ से जे आई क्या है जी, जे आई है आपका 10, क्योंकि चौड़ाई है रास्ते का जे आई, तो हम लिख देंगे 10 मीटर। ठीक है बच्चा, इसको जोड़ना है किससे, एफ एच ये देखो एफ एच, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या दिया हुआ है, देखो 400 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर। तो लिख देंगे 400 मीटर, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, तो 400 मीटर हम दे देंगे। और गुना देखो ई एच कहाँ है जी, ई एफ कहाँ है, देखो ई एफ ये वाला ई एफ भी क्या है 10 मीटर है। ठीक ना, ये रास्ते का चौड़ाई है 10 मीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 मीटर। अब इसमें माइनस करना है एमपी जी, एमपी मध्य प्रदेश ना रे, एमपी देखो एमपी ये है एमपी कितना है 10 है ना 10, तो लिख देंगे 10 मीटर गुना ओपी क्या है जी, ओपी भी आपका क्या है रास्ते की चौड़ाई क्या दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर हम लोग लिख देंगे 10 मीटर। यहाँ पे सब सेट हो गया बच्चा। ठीक है, अब चलिए गुना कर देते हैं, सिंपल सा गुना, 600 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा, एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर 400 को जब 10 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 400 में तो 400 ही हो जाएगा, और एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो जीरो एक्स्ट्रा बैठा देंगे, और मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। इसमें माइनस करना है किसको, 10 गुना 10 मीटर से, तो 10 का 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, जोड़ दो, सॉरी बराबर ही होगा यहाँ पे एरो नहीं, तो बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो। तो 6000 और 4000 को जोड़ देंगे तो 10,000 जगह 6 4 10 हो जाएगा, उसका 3 को जरा बैठा दो, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें माइनस करना है कितना 100 मीटर स्क्वायर से। तो चलिए जी अब माइनस कर दो,
तो 100 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? तो बच्चा आ जाएगा, देखो माइनस करिए तो 10,000 में माइनस कर देना है कितना? 100 को। तो 100 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 9, 9 यहाँ पे 9 में 8 और यहाँ पे क्या बच गया? 9। तो 9,899। ठीक है, तो लिख देंगे, सॉरी 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 सॉरी, कैसे माइनस कर रहे हो यार सॉरी, हमसे वो मिस्टेक हो गया। तो 10,000 में माइनस कर देंगे 100 से, तो क्या हो जा रहा है? देखो 0 0 0 0, यहाँ से एक पैसा ले लेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9, 9,900। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9,900 मीटर स्क्वायर, और यही होगा रास्ते का क्षेत्रफल और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा बच्चा ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो लंबी बन रही है तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ समझे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास 7 के इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और सब्जेक्ट के भी क्लास 7 के मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।